ईआरसीपी परियोजना जिसको लेकर के पूरे 5 साल सिर्फ केंद्र को कोसने का काम किया गया, पिछली सरकार जो कि आपकी पार्टी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही अपने उस वादे को पूरा किया, शुभारंभ करवा दिया गया है। लेकिन अभी भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अभी भी जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही कि कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कौन से राज्यों को फायदा होगा, ये गफलत फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। आशीष जी, पहले तो आपको बता देता हूं कि ईआरसीपी परियोजना की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने ही इसकी ठोस आधार रखी है। आप देखिए, अपने बजट में पहले उन्होंने 35,500 करोड़ इसके लिए मंजूरी दी और साथ में केंद्र को यहां से भेजा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, क्योंकि अगर ईआरसीपी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती तो निश्चित तौर पे उसका फंड बढ़ेगा, उसका विकास कार्य बढ़ेगा। लेकिन तत्कालीन के जल संसाधन मंत्री जो शेखावत साहब थे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने इसको अधर में लटका दिया। हमने नहीं रोका, हमने इसको आगे बढ़ा के भेजा। उसके बाद में 9,000 करोड़ हमने पास किए, 5 में 5,000 करोड़ अतिरिक्त उसमें दिए। आप देखिए, इस परियोजना का बिल्कुल ठोस आधार किया है। और साथ में ही मैं ये बता देता हूं कि यही परियोजना ने राजस्थान के अंदर जितने भी डैम बने हैं सारे कांग्रेस ने बनाए, जितने भी नहरी परियोजना है सब कांग्रेस ने किया है। साथ में अब बात आती है कि ये इसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। इनकी मंशा पे सवाल इनके ऊपर यहां उड़ता है कि जो चीज साफ सुथरी आप जनता को क्यों नहीं बताते। जो भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किया गया कार्य मात्र 1% अगर कोई काम करते हैं तो ये लोग उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 100% बताते हैं। करते 1% है और उसका प्रचार 100% करते हैं। तो इस परियोजना में ऐसी क्या फांद फंस रही है जो भारतीय जनता पार्टी इसको सार्वजनिक रूप से कर नहीं रही है। पहली बात, जो भी जानकारी सामने आई है वो अभी कोर्ट के माध्यम से आई है। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो बीजेपी प्रवक्ताओं ने जितनी बताई है कि राज्यसभा में सवाल उठा था, तिवारी साहब ने बोला इतना मिलेगा उतना मिलेगा। आज ही की दैनिक भास्कर में, आज ही की पत्र 12 तारीख में आप उठा के देखिए, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था उससे भी कम पानी मिलेगा। मैं आज ही की प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। वो उन्होंने कहां से लिया, जो वहां पे मध्य प्रदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका एमयू था, जो इनका झगड़ा था, मतलब वहां पे कर दिया कि ठीक है हमारे बीच में समझौता हो चुका है और अब हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश ने जो स्टे लगा रखा था वो उस पे वहां कोर्ट में गया तो मध्य प्रदेश को अपना हक जो वो लेना चाहता था दादागिरी से वो ले रहा है। और वही चीज सार्वजनिक होकर प्रिंट मीडिया में आई है। उसी बात को भारतीय जनता पार्टी वाले जुटलाते, तो कह रही है इनका नजरिया है। दूसरी बात, जब एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इसकी जानकारी मांगी जाती है तो ये उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हैं। भाई, पानी में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। ईआरसीपी परियोजना बनेगी, उसमें तोप गोले बारूद थोड़ी दे देगा मध्य प्रदेश, हमें पानी ही देगा ना। तो इसमें कौन सा राष्ट्र पे खतरा आ गया। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि अगर इनकी मंशा ईआरसीपी को लेके मजबूत है, लोगों को वहां के उनके खेती के लिए, उनको पीने के लिए, उनके उद्योगों के लिए पानी देने की मंशा थी तो 2 केंद्रीय बजट निकल चुके हैं। न तो ईआरसीपी के लिए एक ढेला दिया गया और न ही इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई। अब तो यहां पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी क्या मजबूरी है कि इस परियोजना को लटकाया जा रहा है। और मैं आपके दावे के साथ कह देता हूं, ये परियोजना को ये कभी भी धरातल पे सही रूप में नहीं ला पाएंगे। आप देखना, इसको धीरे धीरे लेट करते 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 फिर आने वाले चुनाव में फिर बोलेंगे हमने इतना काम किया और विपक्ष ने रोड़ा अटका दिया। अरे भाई साहब, यहाँ आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, विपक्ष कहां से बीच में आ गया। विपक्ष वही चीज उठा रहा है सदन में और वही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, उसी सवाल का जवाब ले रहा है कि जो हक राजस्थान का था वो कम क्यों मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये एमयू से सार्वजनिक हुआ और प्रिंट मीडिया कह रहा है। आता हूं, मैं आपके पास आता हूं।